आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूं। दोस्तों, प्रकृति के साम्राज्य में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। यह एक अटल सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए उस समय जबकि धार्मिक झगड़ों से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, जब शिव को मानने वाले और भगवान विष्णु को मानने वाले लोग परस्पर विरोध रखना ही मानो अपने इष्ट देव की उत्कृष्ट उपासना समझते थे, जब राम को मानने वाले तथा कृष्ण को मानने वाले परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपनी धर्मज्ञता और भगवान की प्रसन्नता मानते थे, तब उस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने दुखियों का दुख दूर करने के लिए और उनको अधिक सुखी बनाने के लिए उस धर्म विरोधी ज्वाला को शांत करने, धर्म जिज्ञासुओं को मार्ग दिखाने, वर्तमान और भविष्य के युवकों एवं उदार चेताओं को देखने, सुनने, चिंतन करने और अनुभव करने की योग्यता देकर उन्हें उत्साहित एवं धार्मिक बनाने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को नरलोक में भेजने का निश्चय किया। यह कथन असत्य नहीं होगा कि समष्टि सृष्टि के ब्रह्मा और व्यष्टि सृष्टि के वाल्मीकि में कोई बहुत अंतर नहीं था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा और वाल्मीकि जी ने शतकोटि रामायण की रचना की। प्राचीन वेदों में जिस परम तत्व का सूक्ष्म वर्णन है, उसका आख्यान रामायण में बृहद रूपेण है। महाराज दशरथ ही शशांक पूर्ण वेद हैं और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी प्रणव ओमकार के स्वरूप हैं। इसी अभिप्राय को लक्ष्य करके महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् रामायण का निर्माण किया। फिर भगवान ने अवतार लेकर उसी के अनुसार पवित्र लीला का विस्तार किया और भगवान शिवजी ने त्रिलोकी में शतकोटि रामचरित्र का वितरण करके सार तत्व में श्री राम नाम को स्वयं ग्रहण किया। फिर उसी श्री राम नाम का प्रतिपादन शिव स्वरूप श्री हनुमान जी ने किया। दोस्तों, एक बार श्री हनुमान जी उसी प्रणव के प्राण स्वरूप श्री राम परक तत्व का प्रतिपादन कर रहे थे कि इसके गूढ़ आध्यात्मिक तत्व को देखकर महर्षि वाल्मीकि आनंद मग्न हो गए। तब महर्षि की यह प्रेम पूर्ण दशा देखकर श्री पवन कुमार ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। महर्षि ने प्रार्थना की, भगवान, मैं यही वर मांगता हूं कि इस गुप्त रहस्य को कहीं प्रकाशित मत कीजिएगा। श्री मारुति नंदन जी ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, पर उस वरदान के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा का भाव निहित जानकर उन्हें कलयुग में जन्म लेने का श्राप भी दे दिया। महामुनि ने इस श्राप को सहर्ष अंगीकार किया। उनकी इस सहनशीलता से श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर फिर कहा कि कली में जन्म लेने पर मैं कली प्रपंचों से आपकी रक्षा करूंगा। दोस्तों, उसी शाप के कारण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने हुलसी रूपी उद्घाटी से उदय होकर कली कलुष रूपी तिमिर पुंज का नाश करने के लिए पुनः अवतरित हो सुरसंत रूपी कमल कुल को विकसित कर दिया